हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं लाल आ गया हूँ फिर से अपने ज़हन और दिल में उठ रहे बहुत सारे फितूर को आपके साथ शेयर करने और सुकून हासिल करने, क्योंकि हमारे ज़हन और दिल में जो बातें उठती है जब हम आपके साथ शेयर करते हैं तो हमें सुकून हासिल होता है। और यकीनन हम हमारी फितूर को आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं इस फितूर चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बारे में। आखिर ये क्लियर हो ही गया कि सोनम ही राजा रघुवंशी की कातिल है या उन्होंने ही सुपारी दी है। ये अभी तो इंक्वायरी चल रहा है, सारे न्यूज चैनलों पे ये तेजी से ये न्यूज चल रहा है और सभी सोशल साइट पे ये तेजी से वायरल हो रहा है। इस खबर को आप सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं आप लोगों के सामने इस खबर से जुड़ा हुआ जो एक सामाजिक प्रेशर होता है, सामाजिक दबाव होता है, घरेलू दबाव होता है, उसके बारे में बात करूंगा। मैं ये बात करूंगा कि सोनम रघुवंशी को आखिर मजबूरन इस तरह का फैसला क्यों लेना पड़ा। हम सभी जानते हैं कि अगर सोनम को राज कुशवाहा पसंद था और उनके घर वालों को राज कुशवाहा नहीं पसंद था तो उससे शादी नहीं करनी, लेकिन उन्होंने राजा रघुवंशी से शादी क्यों किया? मेरा ये सवाल है। जब आपको पता हो कि आपके घर के बच्चे का पसंद कोई और है और वो उसके साथ जिंदगी काटना चाहती है और आप चाहते हैं कि उससे शादी ना हो, ये आपका पारिवारिक मामला है। इसमें मेरा कोई ये नहीं है कि आप ऐसा क्यों किया, आप वैसा क्यों किया। लेकिन तीसरे परिवार को खींचने की जो आपने गलती की है, इसके लिए मुझे लगता है कि सोनम रघुवंशी के साथ साथ उनके माता पिता और परिवार के लोगों को भी दोषी ठहराया जाना चाहिए। मैं इसलिए दोषी ठहराने की बात कह रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जो अ, इज्जत है, जिसे हम सामाजिक इज्जत कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था कहते हैं, उसे बनाए रखने के लिए अक्सर हम एक बलि का बकरा ले आते हैं बीच में। ये बलि का बकरा लाना, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक दुरुस्त है? एक आदमी जो अरमान से, एक आदमी जिसने जीवन साथी चुना, एक इंसान जिसने सोचा कि हम अपना परिवार बसाएंगे, अपना घर, अपने बच्चे और अपना फ्यूचर उन्होंने किसी के साथ देखा है, आज उनके साथ में इस तरह का वाकया हुआ और उनको मौत के घाट उतार दिया गया, ये सही नहीं है। अगर सुमन के घर वाले इस बात को समझते कि नहीं, ये जो सिलेक्शन है हमारा कि हम हमारी बेटी का शादी कहीं और कर देते हैं और इससे सब सुधर जाएगा, नहीं, आपको इस तरह से सुधारना नहीं है। दूसरे की जिंदगी को बीच में ला करके नहीं सुधारना है। आपको अगर नहीं शादी करनी है अपनी बेटी की उनके मन पसंद से, तो उसकी तीसरे से भी शादी मत करो। सिंपल बात है। अगर आप शादी करवाएंगे तो बच्चे इस तरह के फैसले लेंगे। आज के बच्चे बहुत नाजुक हैं, वो अपने मन चाहा जीवन साथी को पाना चाहते हैं, अपने मन चाहे तरीके से जिंदगी जीना चाहते हैं। आज के बच्चों का सोशल लाइफ उस तरह का नहीं है जो आज से 50 साल, 100 साल पहले हुआ करता था। यकीनन जब आपके बच्चे किसी को पसंद करते हो, आपको शादी नहीं कराना है, मत कराओ, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, समाज को उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तीसरे को मत लाओ बीच में। तीसरे को अगर लाएंगे आप अपने परिवार के बीच में, तो या तो आपका बच्चा घुट घुट के मरेगा, या तो आपका बच्चा खुद को फांसी लगा लेगा, खुद को सुसाइड कर लेगा, या तो सामने वाले को मार देगा, जैसा राजा रघुवंशी के साथ हुआ। ऐसे कई केस हुए हैं, लेकिन इस केस में एक फर्क ये है कि हम सीधे सीधे सोनम को कसूरवार नहीं ठहराएंगे, हम परिवार को कसूरवार ठहराएंगे कि अगर परिवार के नॉलेज में था कि उसकी बेटी, यानी उनकी बेटी किसी और को पसंद करती है, तो उन्हें किसी तीसरे को बीच में नहीं लाना चाहिए था। और वो तीसरा मासूम व्यक्ति, उसने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने बलि दे दी उसकी। तो मुझे लगता है कि परिवार को हमेशा से ये समझना होगा कि अगर आपका बच्चा किसी को पसंद करता है और आप नहीं चाहते उसके साथ वो शादी करना, तो आप मत कीजिए। लेकिन प्लीज प्लीज मेहरबानी करके
किसी तीसरे को इसमें बीच में मत लाइए, कहीं और शादी मत कीजिए। इससे सभी लोग की ज़िंदगी खराब होगी और सभी लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। आज आप भी खुश नहीं हैं, आज राजा रघुवंशी भी जान गँवा चुके हैं और आज कुशवाहा की भी हालत ठीक नहीं है, वो भी ज़िंदगी भर जेल में रहेगा। तो आपने सभी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर आपने ये शादी नहीं कराई होती तो यकीनन आज ना कोई मरता और ना कोई केस बनता और ना किसी की ज़िंदगी खराब होती।